एक घोड़ा, एक घोड़ा, एक घोड़े के बदले मेरी सल्तनत। शेक्सपियर के ड्रामे में रिचर्ड III का घोड़ा जंग में मारा जा चुका था और जब तक उसे दूसरा घोड़ा न मिलता उस वक्त तक वो अपना सल्तनत खोने के खतरे में था। हाय, राहुल ने सल्तनत पहले ही खो दिया। मोदी अब एक बादशाह है और लगता है कि वो आगे बढ़ते ही जाएंगे, शायद 2024 से भी ज्यादा आगे तक। 2014 तक कांग्रेस बर्बाद हो चुका था और पहले लोकसभा में मौजूद 206 सीटों से घटकर उसके पास सिर्फ 44 सीटें ही रह गई थी। उनका इक़्तिदार सिर्फ 6 रियासतों में है और साथ ही हिमाचल में इंतखाबात होने वाले हैं। इस बीच मोदी ने एक दूसरे के बाद एक मुतनाज़ा कदम उठाए हैं। ट्रंप की तरह कोई भी मुश्किल काम नहीं करने के बावजूद वो टेफ्लॉन की तरह के शख्स और अभी तक वो सबसे मशहूर रहनुमा है। टेफ्लॉन से कुछ भी नहीं चिपकता। इस मदाह का इस्तेमाल खाना पकाने के बर्तनों में किया जाता है। उम्मीद की सूरत हाल में कांग्रेस पार्टी हम पार्टी के अंदर सदर को बाकायदी से नामजद कर रहे हैं। सिर्फ एक गांधी ही पार्टी को एक साथ जोड़े रख सकता है। कुछ अरसे के लिए इंदिरा गांधी जैसी एक मजबूत औरत को वापस लाने का एक चर्चा फैल गया था। प्रियंका गांधी को पार्टी का सरबराह बनना चाहिए। लेकिन मुख्तलिफ तारीखी माहौलों में रॉबर्ट वाड्रा की बदनाम तस्वीर के साथ ये कांग्रेस के लिए बदतरीन हो सकता था। सोनिया गांधी की उम्र कम नहीं होने वाली और उन्हें इसकी बागडोर को अगले गांधी की जानिब बढ़ाने की जरूरत है। कशिश जाहिर में रूपवान और 47 साल राहुल गांधी जो वाकई में लीडर हैं और ड्रैग रेसिंग और गैर मुल्की छुट्टियों की जानिब जिनका रुझान ज्यादा है, वो एक ग्रिजान रहनुमा की तस्वीर रखते हैं। इस वजह से मीडिया का इंटेलिजेंस के साथ इस्तेमाल करने वाली बीजेपी की तरफ से उनकी मजम्मत की गई, जो उन्हें बेवकूफ दिखाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। राहुल जी 2009 से सदा ही कांग्रेस के गैर रस्मी रहनुमा रहे और यह उनके वक्त की ही बात है कि कांग्रेस ने अपना ड्रामाई खात्मा देखा। तो वे अब ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं 2019 में मोदी को चैलेंज करने के लिए बेहतर काम कर सकता हूँ। उन्होंने कांग्रेस के समाजी मीडिया के खेल में इजाफा करके बीजेपी की मसावत करने की कोशिश की और आम लोगों को खौफजदा करने के लिए इन मशहूर अल्फाजों का इस्तेमाल भी किया। भाइयों और बहनों, अरे नहीं, कहीं कोई दूसरा ऐलान ना हो जाए। आरबीआई के ऐलान के साथ बैंकों में 99% डिमोनेटाइज नोट जमा कर दिए गए हैं। यह चीज एक कुदरती बन गई है कि काला धन धो दिया गया था और मोदी के वादे खोखले साबित होने लगे हैं। हम अमीरों के करोड़ों के काला धन को पकड़ लेंगे और इसे गरीबों को देंगे। नोटबंदी के मुश्किलात से मुल्क शायद ही उभरा था कि जीएसटी का ऐलान कर दिया गया, जिसने उलझन पैदा कर दी। बरामद कानंदा जीएसटी की अदायगी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कोई फायदा नहीं मिला। हमें रिवर्स जीएसटी क्यों अदा करना चाहिए? अगरचे दोनों ही इक़दामात मुल्क के लिए अच्छे हो सकते हैं और इनके बहुत से तावील मुद्दाती असरात मौजूद हैं, जिनके लिए बिस्बो दूसरी कहानी बनाएगा। इसका फौरी नतीजा यह है कि मईशत सुस्त हो गई है। हम 8% शरह से बढ़ रहे होते, लेकिन अभी हम 6.7% की शरह से बढ़ रहे हैं। लेकिन आम आवाम अभी नतीजा चाहती है और राहुल जी फायदा उठाने के लिए इसे एक सुनहरे मौके के तौर पर महसूस करते हैं। क्या यही है अच्छे दिन? किसानों की तरफ से किए जाने वाले वसी बगावत एक दूसरी शुरुआत है। नोटबंदी और जीएसटी के बाद ईंधन की कीमतों में इजाफा भारत के दरमियानी तबके पर असर अंदाज कर रहा है। इसके अलावा गौ रक्षकों की तरफ से की जा रही तशद्दुद की वजह से अक़लियतों और दलितों में आम गुस्सा मौजूद है, जिस पर हुकूमत खामोश है। कुलबर्गी, पंसारे, दाभोलकर और अब गौरी लंकेश जैसे दलाइल वादियों के कत्ल पर आलिम और कारकुन नाराज हैं। तालिबा के ग्रुप कन्हैया कुमार पर एक ऐसे ड्रामे को पेश करने की वजह से मुल्क से गद्दारी के इल्जाम लगे, जिससे वो नाराज है, जो हुकूमत की तनकीद करता था। ऐसा करना नौजवानों के लिए उनके इख्तिलाफ को जाहिर करने का आम और सही तरीका है। अगरचा 2000 से 2009 में डॉक्टर मनमोहन के दौर में कई घोटालों के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी। मोदी हुकूमत की तस्वीर बहुत ही साफ रही है अब तक। खुदा के जरिए राहुल जी को दिया गया एक तोहफा है अमित शाह के बेटे जय की बदउदवानी घोटाला कहानी। क्या यह घोटाला राहुल गांधी का घोड़ा हो सकता है? क्या वो इस घोड़े की सवारी कर सकते हैं और अपने सल्तनत को दोबारा हासिल कर सकते हैं? तारीख गवाह है कि रिचर्ड III की हुक्मरानी मुख्तसर रही सिर्फ 2 साल और उन्होंने बॉसवर्थ की जंग में अपनी सल्तनत हमेशा के लिए खो दिया और उनकी जगह हेनरी टडोर ने ले लिया। क्या तारीख खुद को दोहराएगा? बिस्बो की शायरी,
राहुल बन रहा है युवराज, बहुत मुश्किल लग रहा है ये ताज। क्या कांग्रेस खींच सकेंगे वोट? तकलीफें हुई हैं जो बंदी के नोट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिल सके।